गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये दो कंडीशन दिया गया है और कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बताइए। तो आइए देखते हैं जो दिया गया है उसी को लेकर के चलते हैं यहाँ पर। तो गिवन ये दिया गया है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये एक जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर ए का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर वेक्टर बी का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इसके साथ माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद फिर इसका इसके साथ प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। ये हो गया। अब यहां देख रहे हैं कि देखिए, अब यहां पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए दोनों सेम है, ये तो सबट्रैक्ट हो जाएगा और वेक्टर जीरो बन जाएगा ये, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां ध्यान से देखिए, अगर वेक्टर ए, ये मैंने मान लिया कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए में वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए, अगर यहाँ वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर दोनों वेक्टर तो एक है, तो एंगल क्या होगा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगी। और वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और कॉस 0, तो इसे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और cos 0 का तो 1 हो जाएगा। अभी इसको लिख दे सकते हैं वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो आप याद रखिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को ऐसे लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। उसके बाद माइनस, अब यहां पर देखें तो ये तो इसको भी ऐसे लिखेंगे बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और यहां हो गया 8। अब देखिए यहां दिया गया है ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो यहां पर हम रख सकते हैं 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और पूरे का कर देंगे स्क्वायर, और ये हो गया 8। अब ये देखिए 8 का स्क्वायर 64, और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद यहां सॉल्व कर रहे हैं, इसे इरेज कर देते हैं। ये समझ में आ गया ना, ये इसको हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब ये चैप्टर एक्सरसाइज 10.3 जब स्टार्ट किया तभी ये बताया था। अब ऐसा करते हैं कि ट्रांसपोज कर दे रहे हैं इसको 63 को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 8/63, स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो यहां पर स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। लेकिन स्क्वायर रूट में आप याद रखिए यहां पर नेगेटिव नहीं लगेगा, केवल पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है, तो मॉडुलस है इसलिए कभी ये नेगेटिव नहीं होगा। इसको फ्री कर लेते हैं, तो 8 है, तो 8 को तो 4 इंटू 2 किया जा सकता है, और इसको 9 इंटू 7 कर सकते हैं। अब 4 फ्री हो गया यहां से, और 3 फ्री हो गया, और 2/7, तो इसको तो ऐसे भी लिखेंगे, ये हो गया 2/3
√2/7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो एक तो कंप्लीट हो गया, यह कहा है ना। अब फिर से यहीं से लेकर के चलेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे। तो आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप देखते हैं इसके आगे। स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं अगेन। अब यहां पर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी, तो यहां पर देखिए इसके वैल्यू रख देते हैं। क्या करना है, एकदम आसान है, एकदम बन जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 8 टाइम्स और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो यहां पर इसका वैल्यू तो हमारे पास है ही है, 2/3 √2/7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये हो गया 16/3 √2/7। मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो चुका है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।